अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा सालन बनाकर सिखाऊंगी और आप इसे आराम से बना सकते हैं अगर आपके घर में मीट नहीं है। तो इसका ये दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके घर में चीज़ें मौजूद हों तो आप इसे बआसानी बना सकते हैं और आपको इसका जायका बहुत अच्छा लगेगा। मेरे सामने जो चीज़ें हैं आप नोट कर लें। आपको मार्केट में इस तरह के जो कबाब हैं वो मिल जाते हैं और अगर आपके घर में ये हों तो आप इसका सालन भी बना सकते हैं। तो मेरे सामने जो हैं जो चीज़ें हैं आप इसे नोट कर लें और मेरी कोशिश होती है कि जो घर में चीज़ें हों उसी के साथ आपको सालन का तरीका बनाकर सिखाऊं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि हमें जो है अदरक और लहसुन की 1 चम्मच पेस्ट लेनी होगी और 1 अदद बड़े साइज में प्याज और इसी तरह 1 अदद जो है टमाटर और इस तरह की जो शिमला मिर्च होती है लंबी सी इस तरह की मार्केट में मिलती हैं। ये ज़रा तेज़ नहीं होती, आपने इसको गोलाई में इसके स्लाइस काट लेने हैं। इसके साथ ये कबाब हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इसके हम बारीक जो हैं स्लाइस काट लेंगे। ये मैंने तमाम चीज़ों को बारीक काट लिया है, ये आपके सामने है। और इसके साथ जो हम मसाला ऐड करेंगे वो भी आप नोट कर लें। ये मेरे सामने 3 चम्मच जो टेबल हैं वो दही है और इसके अंदर मैंने काली मिर्च को कुटी हुई काली मिर्च और नमक को ऐड किया है। इसके साथ जो मसाले ऐड होंगे वो 1/2 टीस्पून हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और चिली जो है आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करनी है और साथ ही नमक जो है वो भी अपनी टेस्ट के मुताबिक। और इसके साथ हम कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल करेंगे और बनाने के लिए हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। इस कबाब के हम छोटे छोटे गोल गोल आपने पीस काटने हैं। इस तरीके से आप काट लें तमाम को और इसका बहुत अच्छा जायका जो होता है वो सालन का बढ़ता है। आप बना सकते हैं अगर आपके घर में मेहमान आते हैं और आपके पास ये मौजूद है, आपके पास मीट नहीं है तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। आज मैं आपको इसका जो तरीका है वो आपको बताऊंगी। इसी तरह आपने तमाम स्लाइस जो हैं वो काट लेने हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे लंबाई के रूप में भी काट सकते हैं। इस तरीके से भी जो है वो सालन का जायका बहुत अच्छा लगता है। आप इसे दरमियान से काट लें इस तरीके से और इस तरीके से आप लंबाई में काट लें। मैंने ये आपके सामने जो है लंबाई में भी काट दिया है ताकि आप इसे इस तरीके से भी बना सकें। ये आपके सामने है, ये अब आपके सामने है। मैंने लंबाई में और गोलाई में जो है वो काट लिए हैं। अब इसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पैन लेते हैं और इसमें तेल को ऐड करते हैं। तीन टेबल से 4 टेबल स्पून आप अपने अंदाजे के मुताबिक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और सबसे पहले हम जो हैं प्याज जो है और अदरक लहसुन जो है और हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा सोता करेंगे। अब हम इसके अंदर जो है कबाब से इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। बहुत अच्छा सालन बनता है और आप इसे बआसानी बना सकते हैं। 2 से 3 मिनट इसे पकाने के साथ आप इसमें ऐड करेंगे टमाटर और जो हरी मिर्च हमने थी वो रेड चिली जो पापरिका थी यानी शिमला मिर्च जो है वो इसमें ऐड करेंगे। देखिए आपके सामने कितना अच्छा कलर है। 5 मिनट आप इसी तरह इसे भूनें। अब इसके अंदर हम हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड होगा। साथ ही इसमें चिली पाउडर 1 टेबलस्पून या 1/2 टेबलस्पून, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको आप अच्छी तरह से हिलाएं
अब इसके अंदर हम जो है 3 टेबल जो है दही का इस्तेमाल करेंगे। और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे और हल्की आंच पर इसे दम देंगे। और इसके अंदर हम कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही से धनिया जो है फ्रेश इसमें ऐड करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार आपके सामने सालन तैयार झटपट, और आपको बहुत इसका मज़ा आएगा। अब इस पर हम ढकना देते हैं। अब ढकना उठाते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू जो है वो आ रही है। इसमें हमने दही का भी इस्तेमाल किया था ताकि सालन जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे खुशबू के लिए, और इसमें साथ फ्रेश धनिया का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके सामने लजीज सालन तैयार है। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। ये आपके सामने मज़ेदार सालन तैयार है, और आप इसको नींबू जो है वो भी निचोड़ के खा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको इसलिए अच्छा लगेगा। अगर आप इस तरीके से भी सालन बना लें तो आपको यकीनन इसका स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। और इसलिए आज मैंने आपके सामने ये पेश किया था कि आप लोग बआसानी से इसे बना सकें। मुझे इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला फिर नई डिश के साथ। कांता अहमद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।